समाज में एक बहुत बड़ी पहल है। बचपन में हम पढ़े थे कि एक कहानी हम सुने थे जो आज के आधुनिक युग में चल रही है। बहुत बड़ी वो कहानी है। है छोटी सी, लेकिन वो कहानी जो है बहुत कुछ कह जाती है। बहुत बढ़िया। तो हम ये कहना चाहेंगे, एक छोटी सी कहानी है, कुछ शब्दों में मैं बताता हूँ कि बाप के इंतकाल के बाद एक पिता मर जाता है। तो आज के ज़माने की जो मुहिम चल रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। एक पिता के मरने के बाद एक बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, ओल्ड एज हाउस। वहाँ माँ गई तो उसको बहुत चिंता हुई कि मेरे बच्चे मेरे साथ 25 साल कंधे पे उठा के हर जगह मैं गई, तो अब मुझे दिक्कत नहीं हुआ। आज बच्चे को तब दिक्कत हुई जब मेरे पति नहीं है, मेरे सहारा भी देने वाला कोई नहीं है। उस वक्त एक बाप की स्थिति ऐसी है माँ की कि माँ को उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कभी हफ्तों में, महीने दिन में, साल में एक आध बार मिलने आ जाया करता था। तो एक स्थिति ऐसी आई कि जब उसके माँ की अंतिम समय आई तो ओल्ड एज हाउस से फ़ोन आया कि आप आइए और अपनी माँ से मिल लीजिए, उनका आखिरी वक्त चल रहा है। तो दौड़ा दौड़ा बेटा उनके पास गया, बैठा और कहा कि माँ कुछ तुमको चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो तुमको नोट करनी है, नोट कर लो, लिख लो, कहीं तुम्हारे शायद काम आ जाए भविष्य में। बच्चा बहुत चिंतित हुआ कि अक्सर मैं जब आता था तो मुझसे ये कुछ कही नहीं, आज के डेट में कह रही है कि कुछ लिख लो। अच्छा माँ बताओ क्या बात है। उसने कहा कि बेटा ठंडी का मौसम आ गया है, इसकी खिड़कियों से हवाएं जो आती हैं तो बहुत ठंडक देती हैं। ऐसा करना, यहाँ शीशे लगवा देना। जो भी वृद्धाश्रम में बूढ़े पुरनिया लोग हैं, बूढ़े लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बड़ा दिक्कत होती है सोने में। गर्मियों में ये कहना कि कोई मटका वगैरह रखवा देना ताकि पानी ठंडा पीने में दिक्कत ना आए। और ऐसा करना कि गर्मियों के मौसम में थोड़ा यहाँ पंखा वगैरह ठीक करा देना, और भोजन पे विशेष ध्यान देना बेटा, क्योंकि मैं हफ्तों हफ्तों भूखे रही हूँ यहाँ। तो लड़का बड़ा चिंतित हुआ, बोला कि माँ मैं पहले आता था तो तू कुछ नहीं बताई मुझे, और आज कह रही है कि मैं हफ्तों भूखे रह गई। तो उसकी माँ ने कहा, बहुत अच्छी लाइन है ये, याद रखिएगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा पहले जब तू आता था ना तो तुझे देख के ही मेरा पेट भर जाता था। तो हफ्तों हफ्तों मैं इसलिए रह जाती थी क्योंकि बचपन से मैं अपने इस योग्य अपने शरीर को मैं बना ली थी कि सर्दी, ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात मुझे महसूस नहीं हुआ कभी। लेकिन मैं इस बात के दुख में हूँ कि मान लो तुम्हारी औलाद जब तुमको यहाँ ला के छोड़ेगी तो भविष्य में तुमको बड़ा दुख होगा, क्योंकि मैंने तुमको नाजों से पाला है। तो तुम्हारा शरीर तो ये सब झेलने की आदी है नहीं। लड़का बड़ा हैरानी में पड़ा, माँ तो सही कह रही है। तो आजकल के समाज की जो स्थिति है, जो रूपरेखा है, शायद ऐसा ही कुछ है।